रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को टिल एंड तक देखें। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड जैसा कि अवेयर करता था, है और रहेगा, आगाह करता है, सूचित करता है कि बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस स्पेशली इन दिस यूनिवर्सिटी, लाइक वन टाइम चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, खासकर इंट्रेंस चार्ज, एनी टाइप ऑफ वीजा चार्ज इन इंडिया, एनी टाइप ऑफ एडिशनल चार्ज आफ्टर अराइवल, बिफोर अराइवल, इन सारे चार्जों से आप अवेयर रहें। क्यों? क्योंकि ये एक एजेंसियों का फैशनेबल तरीका होता है आपसे पैसा लेने का। आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड के ये बिल्कुल प्रिंसिपल और एथिक्स के खिलाफ है, साफ शब्दों में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए उराल पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेरी आ रहा है कि सर आप क्यों नहीं ले रहे हैं। साफ शब्दों में मैं जवाब देना चाहता हूँ, प्रिंसिपल और एथिक्स के खिलाफ है झूठ बोल के पैसा लेना। हाँ, अगर मुझे लेना रहता तो मैं अपनी कंसल्टेंसी फीस को इंक्रीज करता, ना कि कोई झूठ बोल के चार्ज लेता। और कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि 99.99 लोग ले रहे हैं, एक क्यों नहीं ले रहा। तो भाई 99.99 लोग मिल के झूठ बोलने लगेंगे तो झूठ सच नहीं हो जाता है रियल में। हाँ, मार्केट में रील में जरूर हो जाएगा, लेकिन रील वर्सेस रियल में आपको डिफरेंस समझना ही पड़ेगा। और बच्चों को यहाँ डराया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में एयरपोर्ट पिकअप है और 6 साल का जो भी फेस्टिवल होता है यूनिवर्सिटी में, ये सब बिल्कुल फेक बात और फर्जी बात है। ये सिम है, सिम 300 का मिलता है। कोई बोल रहा है कि रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सर वो सब उज्बेकिस्तान का चार्ज है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ओटीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज। एक मिनिमम कंसल्टेंसी फीस हम लोग जरूर लेंगे, वो लेना भी चाहिए, जेन्युइन है, काम करा रहे हैं तो। भाई जब सर्विस के लिए अलग से ओटीसी लेंगे, कल को वीजा के लिए अलग से मांगने लगेंगे। पिछले साल यहाँ स्कैम हुआ, इंट्रेंस के नाम पे 70-70 हज़ार बच्चों से लूटा गया। तो प्लीज़ आपको बी अवेयर रहना। अगर आपको कोई डराने की कोशिश करे कि वो सर्विस नहीं देंगे, तो ये रहा हमारी कंपनी का लेटर हेड, और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड एफिडेविट बना के मैं आपको हैंड टू हैंड डिलीवर करूंगा अगर आप ऑफिस आते हैं, नहीं तो कोरियर जाएगा। इस पर बेकायदा मैं लिख दूंगा क्या क्या सर्विस, ए टू जेड, मतलब बेसिक से लेके हर एक चीज़, एयरपोर्ट इंटरनेशनल रिचार्ज से लेके, मतलब सर्विस में हम लोग बेकायदा 100% अपना देंगे। आप उसके लिए रिलैक्स रहें। जो ओटीसी जो जो ले रहे हैं ना, उनसे लाख गुना अच्छा सर्विस हमारा रहेगा। बिल्कुल रिलैक्स रहें और डर का पैसा किसी को 1 रुपया नहीं देना है, ठीक। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड कहाँ है। देखिए, एकतेरिनबर्ग नाम का एक शहर है रशिया का, जो कि वेस्ट सेंट्रल रशिया में लोकेटेड है। वेस्ट सेंट्रल रशिया, ध्यान से सुनिएगा आप बात। अब ये शहर जो है, ये 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशिया है, मीन्स पॉपुलेटेड सिटी है। पॉपुलेशन कितना है? 1.5 मिलियन के अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, मीन्स 15 लाख के करीब। अब आपको इसे रशिया के सिटीज से कंपेयर करेंगे तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कहीं जो नॉर्मल जैसे सिम्फेरोपोल है जहाँ क्रीमिया सिचुएटेड, वहाँ 4 लाख पॉपुलेशन। आपको इंडिया के सिटीज से नहीं कंपेयर करना है। तो पॉपुलेशन तो यहाँ काफ़ी है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पॉपुलेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेशेंट इनफ्लो। देखिए, पेशेंट इनफ्लो तो हर एक रशिया के हर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला और किसी यूनिवर्सिटी को बुरा कहने वाला। अगर आप रशियन लैंग्वेज में फोकस करोगे जाते ही, तभी आपको पेशेंट एक्सपोजर देखने को मिलेगा रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में। देखिए, मैं ये सच बोल रहा हूँ। अब ये आप सोच रहे हो कि जो आप सुनना चाहते हो वही बोलूँ कि सिर्फ इसी में है पेशेंट एक्सपोजर, ये नहीं। रशिया के हर एक यूनिवर्सिटी में पेशेंट एक्सपोजर रशियंस के लिए तो है ही है। आप खुद सोचो, जैसे इंडियन हो गया तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पेशेंट एक्सपोजर उसको देखने को मिलेगा ही। अब कोई फॉरेनर आ जाए, उसको हिंदी नहीं आएगा, तो पेशेंट कैसे ट्रीट करेगा भाई। तो देखिए, पॉपुलेशन हाँ थोड़ा बहुत जरूर इन्फ्लो इफेक्ट होता है, लेकिन इंडियंस के लिए लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज अगर फर्स्ट ईयर में जाके फोकस किए तो पेशेंट एक्सपोजर मिलेगा। तो पॉपुलेशन यहाँ मैक्स टू मैक्स है, 4th लार्जेस्ट सिटी है। तो जाहिर सी बात है, डेवलप्ड सिटी है, टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ रशियंस भी अलग अलग रीजन से टूरिस्ट मतलब टूरिज्म के लिए आते हैं। ये सबसे मतलब पॉइंट टू बी नोटेड है। तो सिटी काफ़ी डेवलप्ड है जहाँ उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। ये सिटी जो है उराल माउंटेन के ईस्ट में सिचुएटेड है, इसलिए उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात, एयरपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वाया दुबई भी जा सकते हैं, आप चाहें तो वाया मॉस्को भी जा सकते हैं। अपन डिस्टेंस कंपेयर करेंगे, 1812 किलोमीटर विकिपीडिया पे दिखा रहा है, मीन्स 1800 किलोमीटर अवे है मॉस्को से, द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया।
एकतेरिनबुर्ग जो है फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है रशिया का, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड है और मॉस्को से 1800 किलोमीटर 1812 किलोमीटर 1812 किलोमीटर अवे है। और अगर बात करें दिल्ली से मॉस्को 4000 किलोमीटर वहाँ से, और मॉस्को से कैपिटल सिटी ऑफ रशिया से एकतेरिनबुर्ग 1800 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक, ये हो गया अराइवल, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कैसे अराइव करना है, तो एयरपोर्ट है नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें यूनिवर्सिटी की कंट्री रैंकिंग की तो 144 कंट्री रैंकिंग इसका है रशिया में। अब बात करते हैं ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ऑथराइज है। ECFMG, WHO, NMC, मतलब ये लगभग लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप यहाँ से अपना कैरिकुलम कंप्लीट करके जनरल मेडिसिन, जिसको रशियन में लेचमनो देलो भी बोला जाता है, कंप्लीट करके यहाँ से लाइसेंस लेके आप रशिया क्या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जाके वहाँ का लोकल लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और FMG और नेक्स्ट जो इंडिया में होगा उसके लिए तो आप एलिजिबल हो ही विदाउट अ डाउट। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल रिलैक्स रहें, डिग्री पूरा वैलिड है और NMC के गाइडलाइन को भी फुलफिल करती है यूनिवर्सिटी। 5.8 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप यहाँ का जो जनरल मेडिसिन का है कैरिकुलम है, और फुल्ली इंग्लिश है। लाइसेंस भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री। यही NMC के गाइडलाइन में ये सब तीनों क्राइटेरिया है। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे एडमिशन लें तो ये फुलफिल कर रहा है यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी NMC के क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है। थोड़ा सा बात करें अगर FMG के बारे में, तो FMG पासिंग रेशियो यहाँ बिल्कुल देखने को भी नहीं मिला है। मोस्ट सीनियर बैच है वो 3rd ईयर में है, और 1-2 साल से ज़्यादा लाइमलाइट पे यूनिवर्सिटी आई जब तक यूट्यूब पे ज़्यादा ऐड प्रमोशन चला। तो बाकी अभी FMG पासिंग रेशियो देखने को नहीं मिला है। FMG पासिंग रेशियो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा, ये मैं बिल्कुल 100% हर एक वीडियो में आप मेरा देख लेना, मैं ये बात बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई स्टूडेंट पे डिपेंड इसलिए करेगा कि आप जितना सीरियस रहोगे अपने स्टडी के लिए तो उसी हिसाब से FMG पासिंग रेशियो देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी तो स्ट्रिक्ट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। देखिए पिछले साल 1100 बच्चों ने अप्लाई किया, हुआ 300 बच्चों का। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी फुल्ली डिसिप्लिन्ड है। रशिया की और सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मैं नाम गिना सकता हूँ कि अगर आप जितने बच्चे वहाँ अप्लाई कर रहे हैं सबका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जा रहा है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 300 यूनिवर्सिटी पिछले साल ये सीट था और 300 बच्चों को ये एक्सेप्ट किया ये यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू कट ऑफ एंट्रेंस। अब इस पे भी डिस्कशन करते हैं। देखिए मिथ फैलाने की एक कोशिश की जा रही है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कि एडमिशन क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वाला सिस्टम है। बिल्कुल नहीं। ये बताओ आप, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? ये एक बिजनेस मीडिया है, इन यूट्यूबरों, इन कंसल्टेंटों, कंट्रैक्टर, उनके लिए आप कस्टमर हो। ये बताओ नीट में अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप जब गवर्नमेंट सीट मान लीजिए 50,000 है तो जिसको अलॉट हो रहा है गवर्नमेंट सीट, ये क्राइटेरिया थोड़ी ना रहेगा कि रजिस्ट्रेशन पहले किसने किया है। भाई रजिस्ट्रेशन के आधार पर सीट नहीं ना मिलता है इंडिया में, गवर्नमेंट सीट, कि भाई वो रजिस्ट्रेशन पहले कर लिए थे, नहीं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, वो रजिस्ट्रेशन नहीं। एक लास्ट डेट होता है, तो जो ये यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट होगा वो कम से कम जून जुलाई तक तो जाने वाला ही है। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। और ये एक इनका धंधा है कि जल्दी आ जाओ एडमिशन करा लो। मैं बिल्कुल इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बच्चे अभी नीट पे फोकस करें। बहुत बच्चे कोटा होंगे, बाहर होंगे, घर से घर पे बताए भी नहीं होंगे कि मेरे को अब्रॉड के लिए प्लान करना। अब वो बेचारे बच्चे कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे? तो प्लीज़ आप रिलैक्स रहें। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं गारंटी लेता हूँ कि एडमिशन ओपन रहेगा। ये कंसल्टेंट जो बोल रहे हैं कि क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो देखना वो 1 महीना 2 महीने बाद भी वही बात बोलेंगे। पिछले साल भी वो वैसे ही की, मतलब उनका हिस्ट्री देख लेना। और एडमिशन क्लोज नहीं होगा, मैं साफ शब्दों में बता रहा हूँ। हाँ, लिमिटेड सीट रहेगा तो यूनिवर्सिटी कट ऑफ के हिसाब से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी। मतलब जिन बच्चों ने कट ऑफ को क्रॉस किया उसका एडमिशन कंफर्म होगा, बात जो है साफ। जैसे इंडिया में आप नीट के लिए फॉर्म फिलअप करते हो तो जिन बच्चों ने कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड होता है ना कि किस बच्चों को गवर्नमेंट सीट अलॉट होगा, तो वैसे ही वहाँ भी है। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन कौन पहले फिल किया उस हिसाब से पहले सीट दो। ये एक कंट्रैक्टर जो है मीडिएटर बीच में ये सब मिथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर। मेस यहाँ पे अवेलेबल है, 1200 USD के करीब मेस है पर ईयर, मीन्स 8 से 10,000 पर मंथ पड़ेगा मेस का। तो मेस आपको अगर कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है तो आप बोल दो कि भाई मुझे अच्छा लगेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। कंपलसरी वाली क्या चीज़ होती है? बिल्कुल आप अवेयर है, ये सब कंपलसरी नहीं है मेस फर्स्ट ईयर में। हाँ, लेकिन अवेलेबल जरूर है, ये मैं बताता हूँ। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस कैसे होगा। तो पिछले साल की अगर बात करें तो एंट्रेंस का जो यहाँ पे था सिस्टम, पहले हुआ इंग्लिश, फिर हुआ केमिस्ट्री, फिर हुआ बायो। एक एक दिन के गैपिंग में हुआ, मतलब अल्टरनेट डे। जैसे 20 को मान लीजिए इंग्लिश हुआ तो 22 को केमिस्ट्री, 24 को
बायोलॉजी। तो इस प्रकार से आपका एंट्रेंस होगा इस यूनिवर्सिटी में। मैं प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए, एंट्रेंस के लिए। और बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट जो है 12th की मार्कशीट और पासपोर्ट। और मैं बोल रहा हूँ अगर आप आधार कार्ड पे भी अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतना जल्दी क्यों, नीट जब आ रहा है, नीट तो पासपोर्ट बनवाओ। और हाँ, अगर करना है तो वेलकम है, लेकिन आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड सच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कि आप एडमिशन ले लो मेरे थ्रू बांधने के लिए। जैसे ये क्या करते हैं, बच्चों को जल्दी जल्दी बांधना रहता है, इसलिए भाई मिथ फैला के जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करना। हमारी कंपनी का एक सिद्धांत है जो हम लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, वो है सच। सच के साथ काम होगा, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। तो देखिए, आप पासपोर्ट पे अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा वैलिड रहेगा आपका एडमिशन लेटर, आधार कार्ड उतना वैलिड नहीं रहता है। हाँ, ये बात है। देखिए, एंट्रेंस के लिए तो नीड है ही है, पासपोर्ट के लिए तो आप आराम से नीट दो, अप्लाई करो पासपोर्ट के लिए, फिर भी आप आराम से कर सकते हो प्रोसेस। और अगर मान लीजिए पहले ही करना है तो कम से कम नीट तो दे ही दो, उसके बाद ही आधार कार्ड पे भी लिखवाओ एडमिशन लेटर। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, चूँकि हम लोग सच से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं इस बार। भले कोई ले एडमिशन या ना ले, कोई दूसरे के थ्रू चले जाए जल्दीबाजी में, अगर आप अभी अप्लाई भी करोगे तो हम लोग कर देंगे, इसमें कोई फैन बट नहीं है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा पर्सनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप नीट बांध लो। और हाँ, देखिए, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन था उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, मैंने आप सभी के साथ साझा किया, ठीक। और बच्चों का वहाँ का जो फीडबैक है वो भी सही है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी जानना है कि ये सब चार्जेस फेक चार्जेस लगते हैं कि नहीं, तो आप उन बच्चों से कनेक्ट हो जो यूट्यूबर ना हो, बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो तो बताएंगे, उनको तो लेना है कमीशन, स्लीपर सेल की तरह एजेंटों को रिकमेंड करना है। आप उन बच्चों से कनेक्ट हो जो ट्रांसपेरेंट हो, जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व ना, वो आपको बताएंगे सच्चाई। और पता तो आपको भी लग जाएगा कि ये सब हिडन चार्जेस नहीं होते हैं जब आप वहाँ अराइव करोगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आप सभी को कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस फेक फ्रॉड चार्जेस, ठीक। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन था मैं आप सभी के साथ साझा किया, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फुल डिटेल के बारे में। तब तक के लिए मैं ट्यूशन फीस आपको बता दे रहा हूँ ब्राउचर से देख के, 2,60,000 पर ईयर यहाँ ट्यूशन फीस था पिछले साल, अभी अपडेटेड प्रिकाज नहीं आया है। फिर भी मैं पिछले साल के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आपको उराल का पूरा बजट बताऊंगा, फर्स्ट ईयर का भी बजट बताऊंगा, फर्स्ट सेमेस्टर का भी बजट बताऊंगा। मतलब 1 रुपया कॉस्ट एक्स्ट्रा उससे नहीं देना है आपको, ठीक है। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस हिडन चार्जेस। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।